ये देखिए, ये है कक्षा 12 की पाठ्य पुस्तकों में पुनर्योजित पाठ्य सामग्री की सूची। यानी कि जो आपके 12th क्लास के सिलेबस में से जो काटा गया है कंटेंट, वो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है लिस्ट ऑफ रेशनलाइज्ड कंटेंट इन टेक्स्ट बुक ऑफ क्लास 12th, यानी कक्षा 12 की बुकों में जो रैशनलाइज किया है सिलेबस। वो देखिए मैं यहाँ पर आपको दिखा दूँ, ये देखिएगा हम यहाँ पे सीधे सीधे हर यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ सब चीज़ का दे रखा है, लेकिन हम स्पेशली सीधे सीधे इस वीडियो में बात करेंगे 12th क्लास मैथमेटिक्स के बारे में। तो देखिएगा मैथ का यहाँ से ये आ गया मैथ का, देखिए सीधे सीधे मैथ का आ गया। यहाँ पे आपको ये देखिएगा, ये है आपका मैथमेटिक्स का। यहाँ पर मैथमेटिक्स में आपको ये तक दे रखा है कि आपका कौन से चैप्टर के कौन से पृष्ठ नंबर पर, ये देखिएगा ये कक्षा 12 है तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा, देखिए ये पृष्ठ संख्या 13-14। जैसे ही आप किताब खोलोगे एनसीईआरटी की किताब हिंदी मीडियम वाली, वो किताब लोगे तो उसमें 13 और 14 पृष्ठ संख्या पर 1.4 बिंदु दे रखा है। देखिए डिस्प्ले पर दिखाई दे रहा होगा, मैं लगा दूंगा यहाँ पर डिस्प्ले पर, ठीक है। तो इसमें ये दे रखा है आपका 1.4 का एक अनुच्छेद दे रखा है कि इस अनुच्छेद में यहाँ से लेकर तक हटाया गया, यानी कि कहाँ तक हटाया गया है ये देखिएगा, परिभाषा प्राप्त होती है यहाँ तक ये पूरा हटाया गया है। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सारे हटाए गए हैं। साथ में ये देखिएगा उदाहरण नंबर 17 से लेकर 22 तक को हटाया गया है, यानी उदाहरण ये हटाए गए पेज नंबर 14 से लेकर 17 पर दे रखे हैं। फिर आपका ये देखिएगा, ये उदाहरण नंबर 24 से लेकर 29 तक हटाए गए हैं। फिर ये उदाहरण नंबर 45 को हटाया गया, उदाहरण नंबर 49 को हटाया गया। इस तरीके से आपका ये देखिएगा, ये क्वेश्चन अध्याय 1 की विविध प्रश्नावली में 1, 3, 2, 1 से लेकर 1, 2, 3, 6, 7 पृष्ठ संख्या 34 में 9, 11, 12 इस तरह के ये क्वेश्चन हटाए गए हैं। यानी कि आपको ये पूरा दे रखा है कि आपका विवरण कौन कौन से चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चन आपके हटाए गए हैं। तो ये आप टिक भी लगा सकते हो आप कॉपी पर, ठीक है, कि कौन कौन से क्वेश्चन हटाए गए हैं। मैंने जैसे टिक लगा रखे हैं, आप वैसे भी टिक लगा सकते हो, और इसका मैं पीडीएफ आपको दे दूंगा। तो ये पूरा चैप्टर वाइज चैप्टर, आप जैसे अध्याय 2 में ये कौन कौन से हटाए गए हैं, ऐसे ही आयु सारणी में कौन से हटाए गए हैं, ये आपके जितने भी क्वेश्चन हैं, जितने भी उदाहरण हैं, सारे हटा दिए हैं। उदाहरण से ये पता चलती है आपको कि कौन कौन से उदाहरण हटाए गए हैं, तो उसी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो भी आपको नहीं करने हैं, एक्सरसाइज वाले भी, ठीक है। तो ये सिलेबस ये मैंने ये यूपी बोर्ड की वेबसाइट पर दे रखा है, आप वहाँ से भी जाकर आप डाउनलोड कर सकते हो इस पूरी पीडीएफ को। तो ये है आपका पूरा, यहाँ तक ये पूरा विवरण दे रखा है आपका, ठीक है। फर्स्ट बुक, सेकंड बुक सभी के आप इसमें चेक कर सकते हो। ऐसे ही जीव विज्ञान में देखिएगा, जीव विज्ञान में भी आपका ये पूरा संपूर्ण विवरण आपको दे रखा है कि संपूर्ण अध्याय आपका हटाया गया है। जैसे केमिस्ट्री में भी आपका एक चैप्टर पूरा का पूरा हटाया गया था। देखिए केमिस्ट्री में आपको बता दूं, देखिए ये रहा कौन कौन से चैप्टर आपके केमिस्ट्री में हटाए गए हैं। देखिए पहला चैप्टर आपका केमिस्ट्री में पूरा फिनिश कर दिया, अब उसमें से कुछ नहीं आएगा, यानी संपूर्ण अध्याय हटाया गया। ठोस अवस्था हटा दिया है, पृष्ठ रसायन आपका हटा दिया है, पूरी तरह से ये हटा दिया है। तत्वों के निष्कर्षण एवं प्रक्रम के सिद्धांत, यानी कि ये आपका हटा दिया है। खनिज वाला जो आता था, पी ब्लॉक के तत्व, ये पूरा चैप्टर आपका हटा दिया है। यानी कि आपका बहुत सारे, देखिए ये वाले चैप्टर आपका केमिस्ट्री में ये वाला हटा दिया है, बहुलक, ठीक है। आपका दैनिक जीवन में रसायन के महत्वपूर्ण उपयोग जो रहते हैं, ये वाला पूरा हटा दिया है। यानी कितने चैप्टर हटा दिए आपके केमिस्ट्री में। ऐसे ही आपका भौतिक विज्ञान में देखिएगा, भौतिक विज्ञान में आपका देखिए पहले जो चैप्टर था उसमें से विद्युत आवेश में आपका इसकी क्रियाकलाप और विद्युत दर्शी बनना को हटाया गया है। यानी सीधे सीधे विद्युत आवेश से केवल परिभाषाएं आएंगी, केवल वो, ठीक है। चालक और विद्युत रोधी, केवल ये क्या है, भूल समर्पण संकल्पनाएं को हटाया गया है, ठीक है ना। देखिए ये जो भू संपर्क कर देते हैं, भू संपर्कण, वो हटाया गया है पूरा का पूरा। प्रेरण द्वारा आवेशन, ये आपका हटा दिया है पूरा। अब प्रेरण द्वारा आवेशन से रिलेटेड कोई भी चीज़ नहीं आएगी। अभ्यास के क्वेश्चंस, यानी कि जो आपके पेपर, यानी एनसीईआरटी की जो किताब है उसमें एक एक्सरसाइज दे रखी है, तो एक्सरसाइज में से 1.13 यानी कि 13वां क्वेश्चन, 25वां क्वेश्चन और 34वां क्वेश्चन ये पूरी तरह से हटा दिए हैं आपका। ऐसे ही यहाँ पर देखिएगा, संधारित्र में संचित ऊर्जा,
संचित ऊर्जा की केवल व्युत्पत्ति को, व्युत्पत्ति का मतलब क्या है, व्युत्पत्ति का मतलब ये है कि इसका जो प्रूफ था, डेरिवेशन था, वो पूरा का पूरा हटा दिया है और एक्सरसाइज में से क्वेश्चन 12वां और 36वां हटाया है। ऐसे ही आपका देखिएगा ये पूरा आपको दे रखा है, जो कार्बन के प्रतिरोधक आते थे वो पूरा हटा दिया है। अब की बार आपका विभव मापी पूरी तरह से हटा दिया है, मीटर सेतु आपका हटा दिया है, प्रतिरोधों की संयोजन श्रेणी और समांतर श्रेणी ये आपकी हटा दी है, बहुत सारी चीज़ें आपकी हटाई हैं, ठीक है। आपका साइक्लोइलेक्ट्रॉन हटा दिया है, टोरॉइड आपका हटा दिया है, ये सारी चीज़ें आपकी हटा दी हैं जो अब चैप्टर में नहीं आएंगी, ठीक है। ये आपका, और देखिए अब तो ये भी हटा दिया है, भूचुम्बकत्व दिक्पात का कोण और नति कोण ये आपका हटा दिया, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें यानी पूरा बहुत कम कर दिया है अध्याय, मतलब ये है कुल मिलाकर बात, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपका एलसी परपत आपका हटा दिया है। तो ये आपकी जो पीडीएफ में, ये पूरी की पूरी पीडीएफ आपको दे दूंगा, तो इस पूरी पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हो, लिंक में नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से जाकर इसको डाउनलोड कर लीजिएगा वीडियो को और पीडीएफ को देखकर, और फिर बाकी में पूरा रेशनलाइज्ड जितना भी सिलेबस है आपकी पूरी बुक में डाल दूंगा, पूरी मैथ की बुक डाल दूंगा, क्योंकि मेरे को मैथ पढ़ाना है अभी, तो मैथ की बुक भी मैं डाल दूंगा पूरी की पूरी। वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद।